साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र बजा लाता हूं कि अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत और पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआओं वो मेहनत का नतीजा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और हल्क़े असेंबली चंद्रायन गुट्टे से मुझे फिर से आप तमाम की खिदमत करने का एक मौका दिया। और आज आप और हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान की 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और पहले मरहले के इंतखाबात 11 अप्रैल को मुनक्किद होंगे और इन इंतखाबात के जरिए अवाम फिर से अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और उस उम्मीदवार को जिम्मेदारी देंगे कि वो नुमाइंदा बनकर उनके मसाइल को हल करवाए, उनके लिए आवाज उठाए, उनकी हक की लड़ाई लड़े और उनके ऊपर होने वाले नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करे। और इस इंतखाबात में कई जमातें आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति भी है और कई जमातें, और उन जमातों में एक और जमात भी है जो अपनी जिद्दोजहद की एक तारीख रखती है। मेरी मुराद मेरी अपनी और आपकी और हम सबकी मताए अजीज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने अहिया से लेकर आज तक मुसलसल जहद मुसलसल के जरिए आपके हर दुख तकलीफ में न सिर्फ आपका साथ दिया बल्कि आपके हक के लिए जमहूरी जद्दोजहद की, तो ऐवानों को दहला दिया, तो अपनी मुदल्लिल बहस के सामने वक्त के हुक्मरानों को झुकने पर मजबूर किया, तो इख्तिदार आला को इस बात पर मजबूर किया कि हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं और हमारा भी हक इस मुल्क पर उतना ही है जितना कि एक दूसरे शहरी का है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर वक्त यही कोशिश की कि आपको आपका जायज हक दिलाया जाए और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद के आगाज से लेकर आज तक एक मसाइब मुश्किलात से गुजरती रही, तकालीफों का सामना करती रही, लेकिन कभी इख्तिदार के सामने अपने घुटने नहीं टेकी या फिर इख्तिदार के सामने अपनी गर्दनों को नहीं झुकाया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन
सिर्फ एक जमात का नाम नहीं, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक जैद मुसलसिल का नाम है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जब अहिया हुआ तो मजलिस के पास एक टूटा कलम और एक कागज का टुकड़ा तक नहीं था, बैठने के लिए दफ्तर भी नहीं था, जलसों को मुनक्किद करने के लिए लोग नहीं थे, जलसों में सुनने वाले सामाइन नहीं होते थे, तो कोई लाइट देने वाला नहीं था, तो कोई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के परचम को थाम कर बेबाकी के साथ आगे बढ़ने वाले नहीं थे। तो ऐसे इस दौर में जब हमारा कारवां लुट चुका था, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी इस्मतें व आबरू लुट चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे पास अगर कुछ था तो वह खौफ था और मायूसी थी। तो ऐसे उस दौर में मजलिस ने अपने जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोगों ने मजलिस पर तनकीद की, इल्जाम लगाया कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। लेकिन आज 70 वर्ष के बाद हर कोई ये कहता है कि हां, काश हमारे पास भी मजलिस जैसी जमात होती। आज उत्तर प्रदेश का हमारा भाई कहता है कि काश हमारे पास भी मजलिस होती, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर होता। मध्य प्रदेश का हमारा भाई कहता है कि काश हमारे पास मजलिस होती और मजलिस जैसी क़यादत होती। आज सारा हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारकर्दगी, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाब जिद्दोजहद और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की बेबाकी पर रश करता है और दिल में यह हसरत पैदा करता है कि काश हमारे शहर, हमारी रियासत और हमारे बस्तियों में भी मजलिस आ जाए और मजलिस के कायदीन की आवाज हमारे कानों में भी गूंजे और हम भी उसी बेबाकी के साथ अपने हक को तलब कर सके जिस बेबाकी के साथ सरजमीन दक्कन का मुसलमान और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का चाहने वाला हासिल करता है। ये मजलिस की जिद्दोजहद की निशानियां अगर दारुस्सलाम की शक्ल में खड़ी है तो मजलिस की कामयाब जिद्दोजहद की निशानी ओवैसी हॉस्पिटल की शक्ल में खड़ी है। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी की निशानी असरा हॉस्पिटल की शक्ल में खड़ी है। तो सारी दुनिया में दक्कन मेडिकल कॉलेज, वो इंजीनियरिंग के कॉलेज के कामयाब होने वाले डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स, वो एमबीएज, एमसीएज और फार्मेसी और दूसरे कॉलेजेस से निकलने वाले जो सारी दुनिया में फैले हैं, ये भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कामयाबी के एक सितारों की शक्ल में जगमगाते हुए आज खड़े हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अगर ये सब कुछ हासिल किया तो कैसे हासिल किया और क्यों हासिल किया? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने ये कामयाबियां हासिल की और मजलिस ने इतना सब कुछ किया तो अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी के खबर को नूर से भर दे। अल्लाह सालारे मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह अहियाए मजलिस के दिन से लेकर आज की तारीख तक या कल तक भी जो बुजुर्ग असहाब जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उन सारे लोगों के खबरों को नूर से भर दे। अगर फख्र मिल्लत ने आवाज दी, सालारे मिल्लत ने अगर इत्तेहाद का पैगाम दिया तो यही सरजमीन दक्कन के गयूर लोग थे और हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्ग थे
जिन्होंने फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत की आवाज पर लब्बैक कहा और उनके खाने से खाना लगाकर खड़े रहे उस जिद्दोजहद में। मजलिस की कामयाबी सिर्फ फख्र मिल्लत या सालार मिल्लत की कामयाबी नहीं है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी शहर हैदराबाद के गरीब मुसलमानों की कामयाबी है, रक्शे वाले की कामयाबी है, बंडी वाले की कामयाबी है, एक पंचर जोड़ने वाले की कामयाबी है, हर उस गरीब की कामयाबी है जिसने अपने खून और पसीने से सैंचा है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को। और आज हम जैसे कायदीन को एक सजी सजाई हुई जमात मिली, ये रौनकदार स्टेज मिले, सुनने वाले सामाइन मिले और मुखातिब करने के लिए अल्फाज मिले, तो ये देन है फख्र मिल्लत की, सालार मिल्लत की और हमारे बुजुर्गों की मेहनत व दुआओं की वजह से। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद की पहचान नहीं, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज सारी दुनिया में जानी जाती है, पहचानी जाती है। मजलिस और ओवैसी बरादरान का नाम सारी दुनिया में है। मुझे याद आता है आज से 20 वर्ष पहले इंतखाबात में जब पहली मर्तबा आया तो 25-26 बरस की उम्र थी। लोग देखकर हंसते थे कि क्या ये नौजवान बच्चा हराएगा, क्या ये नौजवान बच्चा जीतेगा। लेकिन आज से 20-22 बरस पहले मैंने ये बात कही थी कि मैं वादा करता हूं तुम्हारे इत्तेहाद की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा और ख्वाब गफलत में रहने वालों को बेदार करूंगा। अरे आज बताओ, हिंदुस्तान में 4000 चिल्लर एमएलए हैं कई रियासतों के असेंबलियों में, लेकिन आपके इस चंद्रायन गुट्टे के एमएलए को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो क्यों? यह सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके एतमाद की वजह से और आपकी वाबस्तगी के वजह से। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि दुनिया समझती थी कि हमारे पास जबान नहीं है, हमको बोलना नहीं आता। दुनिया ये समझती थी कि हम वो मजलूम हैं जिस पर जुल्म होता है, जिस पर ज्यादतियां होती हैं और ये खामोश सहता है। लेकिन हमने दुनिया को बता दिया कि हां, हम मजलूम जरूर हैं, लेकिन हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। जब हम बोलने लगेंगे तो हमारी आतिशनुआई के सामने तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। और दुनिया ने देखा, जब हमने बोला तो दुनिया को खामोशी के साथ सुनना पड़ा। और ऐसा बोला, इतना बोला कि आज भी हमारे जुमले चुपते हैं, आज भी हमारे जुमले उनको सोने नहीं देते, चौकीदार बनने पे मजबूर कर देते हैं। अरे वो हमारे अल्फाज की ताकत नहीं, वो सिर्फ हमारे जुमले नहीं, वो सिर्फ हमारे खिताब का जादू नहीं, वो हमारा जज्बा है, वो हमारा ईमान है और इस अवाम की मोहब्बत है जो जुमलों की शक्ल में निकलती है और कई चाय वालों को, चौकीदारों को छुपती है। आज मजलिस एक ताकत है
और एक ताकत का नाम है। दुनिया जालिमों के अल्फाज को सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन हैदराबाद वो मजलिस, वो ओवैसी बरादरान खामोश नहीं रहते। कोई बोले या ना बोले, कोई जवाब दे या न दे, हम तो अपना हक अदा करते आए हैं और बेबाकी के साथ बेधड़क होकर, बेखौफ होकर हम इन सारे लोग जो हम पे जुल्म करते हैं, हमको दबाना चाहते हैं, हम उनको जवाब देते रहे हैं, देते रहेंगे और जब तक सांस है हम उनको जवाब देते रहेंगे। हम खामोश नहीं बैठे। आज यही बात इनको चुभती है, इनको बुरी दिखती है कि हर कोई हमसे डरता है। अगर कोई नहीं डरता तो वो मजलिस, वो हैदराबाद और उसके बाद ओवैसी बरादरान, जो हैदराबाद को आता है हमारा जिक्र करने पर मजबूर होता है, हमारा नाम लेने पर मजबूर होता है, हमारी बात करने के लिए मजबूर होता है। इसके बावजूद भी बाज अहमक लोग पूछते हैं कि मजलिस क्या करी। अरे अगर कुछ नहीं की होती तो फिर हर कोई हमारा नाम क्यों लेता? अरे जो ताकत होती है ना, उसी को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जो कुव्वत होती है ना, उसी के बारे में बोला जाता है। अरे आज आप गौर करिए, गौर करो, मैं यहां खड़े इस मजमे से और इस मजमे में बैठे अहले दिल वालों से सवाल करता हूं कि आज से 25 वर्ष पहले यह भारतीय जनता पार्टी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे? कितने अराकीन पार्लियामेंट थे? और आज क्या है? सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे और आज हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी है यह जमात। तो कैसे पहुंची, क्यों पहुंची? एक तरफ उनकी ये सफर है जो 2 से आज इख्तिदार तक पहुंच गए, और दूसरी तरफ हम हैं जो 70 वर्ष पहले क्या थे और आज क्या हो गए। अरे इस सरजमीन का चप्पा चप्पा हमारी हुकूमत और हमारी हुक्मरानी, हमारी अजमत और हमारे इख्तिदार की गवाही देता था। लेकिन 70 वर्ष बाद गुलामों से बदतर अगर जिंदगी हो गई तो वो हमारी हो गई। न इख्तिदार रहा, न दौलत रही, न रोजगार मिला, न हमको रहने को घर मिला। अरे गौर करो, मैं तुम्हारे दिल से सवाल करना चाहता हूं, नाइंसाफी तो हुई, हक तलफी तो हुई, हमको महरूम रखा गया, तरक्की से दूर रखा गया, कामयाबियों से। लेकिन गैरों पे तनकीद करने से पहले खुदारा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो कि हमारी क्या गलतियां थी। हमारी गलतियां यही थी कि हम एक मरकज सियासी पे जमा नहीं हुए, एक परचम तले जमा नहीं हुए, हम मुंतशिर रहे। और अगर मेरी आवाज उत्तर प्रदेश तक जा रही है, मेरे भाई तक, या मेरी आवाज राजस्थान में किसी मेरे बहन के घर तक पहुंच रही है, या अगर मेरी आवाज यहां की चीख, यहां की पुकार अगर मध्य प्रदेश, बिहार तक जा रही है, तो उनसे यही कहूंगा कि इंतशार का सबब और वजह है कि आज तुम उन हालात के शिकार हो, और यहां इत्तेहाद की वजह है कि हम
चाय वालों चौकीदारों को ललकारते हैं। फर्क यही है, वो डराते हैं तो लोग डरते हैं, अगर यहां डराने को आए तो पलट के भगाना हमको बहुत अच्छे से आता है। और दुनिया ने देखा कि कैसे हमने भगाया इन लोगों को। अरे आज हमको गौर करना है, फिक्र करना है कि जिस जमात ने इतना काम किया, जिस जमात ने इतना किया, आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चाहने वालों के बस्तियों में और हमारे दिलों में, मैं कहूंगा बड़ी मौजरत के साथ, माफी के साथ कहूंगा कि हमारी पोलिंग परसेंटेज घटती जा रही है, गिरता जा रहा है। क्यों? क्यों? क्या इतना सुकून हो गया, क्या इतना आराम हो गया, क्या इतनी लापरवाही हो गई कि आज आपके पास हमारे लिए चंद लम्हे भी नहीं? अरे 5 वर्ष आपके लिए हम लड़ते हैं, आपकी आवाज बनकर हम अखियार पर गिरते हैं, हम बीजेपी व आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बेधड़क तन्हा निकल जाते हैं हिंदुस्तान के हर उस कोने में जहां तुम्हारे भाई पे जुल्म होता है, पहुंच जाते हैं अखलाक के घर पर, पहुंच जाते हैं जुनैद के पास, पहुंच जाते हैं नुमान के पास, पहुंच जाते हैं जहां कहीं भी तुम पे जुल्म होता है। लेकिन फिर भी आज पोलिंग का परसेंटेज कम। अरे इस दिल को तकलीफ होती है, इस दिल को तकलीफ होती है। अरे आज बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का कौन सा ऐसा एमएलए है, हिंदुस्तान में कौन सा एमएलए है जो अपनी आवाम के लिए स्कूल दवाखानों का इंतजाम किया है? कोई है जो 15,000 से जायद बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है? क्या स्कूल का मतलब कोई एस्बेस्टॉस की शेड में या टीन के शेड में नहीं, आलीशान इमारतों में दे रहा हूं? कोई गरीब ये ना समझे कि मैं गरीब हूं इसलिए इतने गंदे स्कूल में तालीम, हजारों रुपये की फीस देकर भी इतने अच्छे स्कूलों में तालीम का मौका नहीं मिलता जो गरीबों को हमने अब शानदार स्कूलों में तालीम का जो इंतजाम किया। कितने स्कूल, यहां जमाल कॉलोनी का स्कूल, बाबा नगर का स्कूल, फूलबाग का स्कूल, नशेमन नगर का स्कूल, दार्जिलिंग का स्कूल, इशरत महल में बन रहा है, बल्लागुड़े में, सलाला में, यहां वादा है यहां इस हलके में भी बनाने का, वो भी बनाऊंगा। लेकिन ये बात कहूंगा जरूर, इतना करने के बाद भी क्या बात है कि पोलिंग परसेंटेज गिरता है? क्या कुछ काम में कमी रही? अरे अपनी जिंदगी दे दी मैंने इस आवाम को, इस हलके को, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अल्लाह रसूल जानता है, अपने लिए घर बाद में बनाया और अपने वादे के मुताबिक नशेमन नगर का स्कूल पहले बनाया, उसके बाद मेरा घर बना। आज भी इतने स्कूल, अरे मैं महाना 25 लाख खर्च करता हूं सिर्फ तनख्वाहों के लिए। 84,000 खवातीन को ट्रेन किया, हजारों बच्चे ज़ैर तालीम, सब कुछ दिया। वक्त आया तो अपना खून भी दिया मैंने,
इस चंद्रायन गुट्टे की सरजमीन को अपने खून से भिगोया है मैंने, अपने पसीने से सेंचा है मैंने। लेकिन ये दिल को तकलीफ होती है कि इतना करने के बाद भी वही परसेंटेज है जो नहीं करने वालों के पास है। तो सवाल यह है कि हम क्यों करें इतना, जब नहीं करने वालों को भी वही मिलता है, करने वाले को भी यही मिलता है। लेकिन मेरा काम, मेरा खून, मेरा पसीना किसी के अजर के लिए नहीं है। ये मेरा काम, मेरा खून, मेरा पसीना, मेरे स्कूल, ये दवाखाने, ये मेरी खिदमत अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। दुनिया इसका अजर दे या न दे, अल्लाह मेरी आखिरत में देगा। ये मेरा ईमान है। मगर इस हकीकत को न भूलो कि मेरी पहचान, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरे अल्फाज में बेबाकी आपकी वजह से है। अगर आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी दुआ नहीं, आपका एतमाद नहीं, तो फिर यह आवाज बेमायनी रह जाए, इसमें कोई ताकत नहीं रही। अरे ये आवाज को कमजोर होने न दो। मेरी ताकत आप है और आप और मेरी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा इस बात को समझो। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करे। अरे मैं दियानतदारी से खिदमत की है, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। इस मजमे में से कोई एक भी उठकर अगर खड़े होकर कह दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने 5 मयाद में जुल्म की है, नाइंसाफी किया है, या किसी के एक हब्बे सिया का रवादार हो, तो न सिर्फ सियासी जिंदगी छोड़ूंगा, बल्कि वादा है कि शहर को छोड़कर किसी जंगल में जाकर रह जाऊंगा। मैंने दिया है, किसी से कभी लिया नहीं है। और आज भी यह तड़प क्यों है, किस लिए है? मेरी जात के लिए नहीं है, मेरे अपने लिए नहीं है, मेरी कौम के लिए है, मेरी मिल्लत के लिए, आपके लिए। ये मुल्क आज कहां जा रहा है? 5 बरस में क्या हुआ बताओ? बताओ आपके 5 बरस में क्या मिला, क्या हुआ? अरे गौर करो, आज जो बीजेपी इख्तियार पर है, कैसे इख्तियार को पहुंची? कभी राम के नाम पर इस मुल्क को बांटा, तो कभी राम मंदिर के नाम पर इस मुल्क को बांटा, तो कभी फिसादात के जरिए हिंदुस्तानियों के खून को बहाकर, नफरत की बीज को बोकर इख्तियार तक पहुंचा। लेकिन आज हम नहीं समझना चाहते। अरे उठो, बेदार हो जाओ। अगर आज नहीं उठोगे तो याद रखो, आने वाली नस्ल तुमको कभी माफ नहीं करेगी। इख्तियार में आने से पहले क्या कहा था बीजेपी ने? अच्छे दिन का वादा था। क्या अच्छे दिन आए? सबका साथ, सबके विकास की बात की। क्या विकास हुआ? क्या हुआ? करप्शन के खात्मे का वादा क्या खत्म हुआ? बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, क्या रोजगार मिला? हर गरीब के खाते में 15 लाख क्या आए? लेकिन आप गौर करो, नाकाम होते रहे। जब कामयाब हुए तो पहला हमला किस पे था? पहला हमला
हम पर था लव जिहाद का। दूसरा हमला भी हम पर था घर वापसी का। तीसरा हमला भी हम पर था रामजादे फुलाजादे कहा। चौथा हमला भी हम पे था कि राम का खून रगों में दौड़ रहा है। पांचवा हमला भी जो लिंचिंग हुई, अवाम लोच रही है, मार रही है बीफ के नाम पर, वो भी हम पर था। अरे गौर करो, हम पे हमलों पे हमले होते जा रहे हैं। जिंदा जलाया गया, गोबर खिलाया गया, लव जिहाद के नाम पे मारा गया, पीटा गया। घर वापसी के नाम पर हमको मारा गया, तो बीफ के नाम पर हमको घरों में घुसकर मारा गया। अखलाक को मारा, जुनैद को मारा, नुमान को मारा। अरे सिर्फ जानो माल की नहीं, इज्जत और आबरुओं को भी लूटना शुरू किया। क्या ये अच्छे दिन थे? क्या ये सबका साथ सबका विकास था? अरे गौर करो, आप गौर करो। अरे हम इतनी बड़ी तादाद में रहने बसने के बाद भी इस मुल्क में जुल्म का शिकार हम हो रहे हैं, नाइंसाफी का शिकार हम हो रहे हैं, हक तलफी हमारे साथ हो रही है। अरे गौर करो, खुदारा उठ जाओ, ऐ मेरे प्यारे भाइयों उठ जाओ। ये वक्त बहुत नाजुक है, अगर तुम अब नहीं उठोगे तो खुदा ना खास्ता ये संघ परिवार, ये बीजेपी, आरएसएस हिंदुस्तान के दस्तूर को तब्दील कर देंगे। उठ जाओ, अगर नहीं उठेंगे तो ये दस्तूर में दिए गए तुम्हारे हुकूक को खत्म कर देंगे। उठ जाओ, अगर अब नहीं उठोगे तो तुम्हारी शरीयत को खत्म कर देंगे। उठ जाओ, बेदार हो जाओ, अगर अब नहीं उठेंगे तो कश्मीर के खुसूसी महकम को खत्म कर देंगे। समझो, खुदारा समझो, मैं झिझोड़ रहा हूं तुमको, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, तुम्हारे ईमान पर दस्तक दे रहा हूं। उठो, खुदारा उठ जाओ। ये बहुत नाजुक वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त है। अगर अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? बाबरी मस्जिद की शहादत मेरा नुकसान, सरों और सीनों पे गोलियां मेरे बच्चों के, ताड़ाग में जेल में बच्चे मेरे गए, मुंबई गुजरात के फिसाद में मैं लुटा, इज्जत मेरी लुटी, इस्मत मेरी लुटी, कोख मेरी वीरान हुई, सुहाग मेरा उजड़ा, बस्तियां मेरी जली, खत्म मैं हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं उठूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करे तो कैसे करेगा? अल्लाह इन हालात के जरिए मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उठना नहीं चाहता। तो अल्लाह मदद करे भी तो कैसे करे? अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता, अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता। गफलत में रहोगे और अल्लाह की मदद के तलबगार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। गौर करो, अरे आज हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती है कि कल का चाय वाला और आज का चौकीदार वजीर आजम बन गया। वजीर आजम बनने के लिए क्या सलाहियत है? क्या इकोनॉमिस्ट है? क्या हिस्टोरियन है? क्या पीएचडी है? क्या सनतकार है? क्या बिजनेसमैन है? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या है बताओ? कुछ नहीं है। 2002
गुजरात के हिंदू मुस्लिम फिसादात की तबाही और बर्बादी में तमाशाई बनकर तमाशे को देखने का जो तमगा है, बस वही है। और क्या है बताओ, क्या कुछ है? अगर 2002 के गुजरात का वो खून रेजी का फिसाद न होता तो ये चाय वाला चौकीदार का हिंदुस्तान का वजीर आजम होता। अरे गौर करो, गौर करो, खुदारा समझो। अरे आज अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर ये लोग अपने एजेंडे को आगे लाएंगे। आज एलबी स्टेडियम में जलसा हुआ, तनकीद करते हैं, ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार कहता है एलबी स्टेडियम में कि सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर मजलिस है, मूसा नदी के उस पार गंदी नालियां, तंग रोड है, डेवलपमेंट नहीं है। ऐ चाय वाले, ऐ चाय वाले, भूलना नहीं, मैं जिस चंद्रायण गुट्टे का एमएलए हूं और हैदराबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी जहां का है, इसी हैदराबाद में डीआरडीओ है, डिफेंस है, सैटेलाइट को मार के गिराने का रिसर्च भी यहीं से हुआ। अबुल कलाम भी यहीं पर रहते थे। मालूम चाय वाला है, क्या मालूम, सिर्फ चाय 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 मालूम, चाय मालूम, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का दूध, चाय का चूल्हा, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, यही मालूम। क्या मालूम? क्या डिफेंस नहीं है यहां पे? मिसाइल यहां नहीं बनते? रिसर्च यहां नहीं होता? हाथ का स्टंट भी यहां पर बना? अरे क्या क्या बना? फिर हम स्पीड ब्रेकर? अरे चौकीदार टीवी पर आकर हमारे मुल्क के साइंसदानों की कामयाबी का एजाज जो खुद लेता है ना, वो भी हमारे पास ही हुआ। हम स्पीड ब्रेकर? अरे आज कहते हैं, आज तकरीर में कहा तलाक सलासा, बड़ी फिक्र हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की, उनके तलाक की। अरे चाय वाले चौकीदार, पहले ये बता, क्या तूने अपने बीवी को हक दिया नहीं दिया? पहले ये बता, कल के चाय वाले आज के चौकीदार, तेरी बीवी कहां है, कहां रहती है? बयन्नो ममालिक को घुमा फिरा, 2000 करोड़ रुपया खर्चा, एक भी दौरे में बीवी साथ थी? क्यों नहीं? हमारे बच्चियों का, हमारी खवातीन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले कल के चाय वाले आज के चौकीदार पहले अपने बीवी को उसका हक दे दे। वो नहीं देते। सिर्फ ऐसा बड़े हमारे अंदर बड़ी चाहत हमारी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इट इंडिया, ये सब कहां है? फिर बोलते मैं चौकीदार। वाह, क्या चौकीदार है! ओहो, विजय माल्या भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। ललित मोदी भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। मेहुल चोकसी भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है। हमारे सैनिक, हमारे सिपाही सरहद की हिफाजत में जान दे रहे हैं, ये चौकीदार खड़ा है। अरे चौकीदार ऐसा है, ऐसा होता है, हर कोई भाग रहे हैं। अरे आ जाओ मिस्टर मोदी, आ जाओ, वादा था मेरा, अभी भी कहता हूं, इख्तिदार जाने के बाद चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय की पत्ती, चाय का पानी मैं दूंगा, कहा था ना। अभी भी कह रहा हूं, चौकीदार का ड्रेस मैं दूंगा,
चौकीदार की टोपी हम हैदराबाद वाले पहनाएंगे, चौकीदार का डंडा हम देंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद ये चंद्रायन गुट्टे वाले, ये मूसा नदी के इस पार रहने वाले गले में सीटी डालेंगे, चल बजाते फिर बोलेंगे। अरे आज हमसे मत लगड़ो, इतना बोलेंगे, इतना बोलूंगा, याद रख चौकीदार, तुझसे वो और होंगे जो डरते हैं। 70 वर्ष से मैं लूटा हूं, इतना लूटा हूं कि मेरा तख्त लुट गया, ताज लुट गया, इज्जत लुट गई, इस्मत लुट गई, बच्चे लुट गए। अब लुटने को कुछ बचा ही नहीं। जब लुटने को कुछ नहीं रहा तो डरने को भी कुछ नहीं रहा। सही है ना? क्या हम डरते हैं? अरे हम डरने वालों में से, घबराने वालों में से नहीं है। बात करें कि देशद्रोही, देश के गद्दार, मुल्क के गद्दार, ओहो हम गद्दार तो तुम मुल्क के वफादार, मुल्क तुम्हारा। दहशतगर्दी की बात कहते हैं कि आज तकरीर में बोले हिंदू दहशतगर्दी। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे इस्लाम व मुसलमान हो या ईसाइयत हो, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। ना हिंदू मजहब दहशतगर्दी की तालीम देता है, ना मुस्लिम मजहब देता है, ना ईसाई मजहब देता। दहशतगर्द जो होते हैं ना, इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इसको मजहब से मत जोड़ो। मगर मैं कहूंगा या खड़े होकर, महात्मा गांधी को मारने वाले दहशतगर्द थे। सही है? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले भी दहशतगर्द हैं। मासूम हिंदुस्तानियों को लड़ाकर उनका खून बहाने वाले भी दहशतगर्द हैं। कोई मजहब इस बात की तालीम नहीं देता। सिर्फ आज हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटा दिए। डीमोनेटाइजेशन क्या कामयाब हुआ? ब्लैक मनी गया? जाली नोट गए? क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या नक्सलाइट खत्म हुए? अदाकारी। डीमोनेटाइजेशन के वक्त पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है, खड़े खड़े लाइन में लोग मर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि खवातीन ने बच्चों को पैदा किया, और ये अदाकार, ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार, सिर्फ दिखावे के लिए अपनी मां को कतार में खड़ा दिया। बूढ़ी मां खड़ी है, दुनिया को बता रहा है, देखो मिस्टर मोदी के अम्मा खड़े हैं। अरे बेवकूफ आदमी है, मैं कहूंगा, अरे कहूंगा कि नादान है। अफसोस है ऐसी औलाद पर। अगर मेरी मां होती तो मैं अपनी मां से कहता, अम्मी जान आप घर में रहिए, आपके लिए मैं कतार में खड़ूंगा, मैं पैसे ला कर दूंगा। क्या ये लाइन में खड़ा? नहीं खड़ा। सिर्फ बातें। पुराने शहर में नालियां हैं, हां चाय वाले चौकीदार, नालियां हैं, पाइप लेकर आजा, गैस निकाल। कैसा वजीर आजम है? आप गौर करो, कह रहा है मैं जा रहा था, देखा एक गैस ले जा रहे थे, नाला था, पाइप डाला, नाले में से गैस निकली, चाय बनाया। क्या है? ऐसा वजीर आजम चाहिए? क्या ऐसा वजीर आजम चाहिए हिंदुस्तान को? फिर क्या बोलता है? वो महाभारत के टाइम पे वाहन थी, सेलफोन भी था, बोला भाई एरोप्लेन था। फिर क्या बोले? प्लास्टिक सर्जरी भी थी।
प्लास्टिक सर्जरी कैसी थी बोले तो कैसा समझाए? बोलेंगे अकबर साहब बोल रहे हैं। फिर नफरत अंगेज तकरीर। नहीं, मैं नहीं बोला, चाय वाला चौकीदार ने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी महाभारत के दौर में लाखों साल पहले भी थी। उसकी की सेना में तू है, आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार है। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की सेना है, किसी चाय वाले की या चौकीदार की सेना नहीं। वो मेरे हिंदुस्तान की सेना है, मेरे हिंदुस्तान के फौजी है, जिनकी वजह से हम इत्मीनान से सो रहे हैं। वो अपनी जान की बाजी लगा। हिंदुस्तान की फौजियों और सेना की तूने बेइज्जती की है, मैं कहूंगा। मसखरा बैठा है, यहां के बोला ओवैसी बंधुओं को ऐसा करो वैसा करो। अरे योगी होने दो, पोगी होने दो, मोदी होने दो, चाय वाला चौकीदार कोई भी आ जाओ, मजलिस को खत्म नहीं कर सकता। ना ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इनसे डरते हैं या घबराते हैं। हथकड़ियां पहन लेंगे, पैरों में बेड़ियां पहन लेंगे, वक्त आया तो तख्तेदार पर लटक जाएंगे। इन गलों में फांसी को लटका कर तख्ते पर झुल जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, हम अपने हक और इनके सामने कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारी कौम, हमारी मिल्लत की अमानत है। ये सर आपकी शान है, ये सर आपकी शौकत है, आपकी अजमत है। खुदारा उठो मेरे भाई, तुम्हारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तन्हा अकेले हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर रहा, जा रहा है। कभी यूपी, कभी बिहार, कभी मुरादाबाद, कभी लखनऊ, कभी महाराष्ट्र, कभी जालना, कभी बीड़, कभी उस्मानाबाद, कभी औरंगाबाद, कभी किशनगंज, कभी इधर। कहां कहां नहीं फिर रहा है। किसके लिए फिर रहा है मेरे भाई? किसके लिए? आप ही के लिए ना। अरे यहां खड़े होकर तकरीर करना आसान है, ऐवान पार्लियामेंट में शेरवानी ज़ेब तन, सर पे टोपी, चेहरे पर सुन्नत, खड़ा है, आपकी हक की जदोजहद कर रहा है। अरे सोचो, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही जिगर का काम है जो कर रहा है आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अरे क़यादतें, इत्तेहाद व जमात रातों रात नहीं बनती, कई नस्लें निकल जाती हैं, उसके बाद जमात बनती है, क़यादत बनती है, इत्तेहाद बनता है। खुदारा अपनी जमात, अपने इत्तेहाद को कायम व दायम रखो। आज हिंदुस्तान की नजरें हैदराबाद पर टिकी हैं, उनको उम्मीद मजलिस से है, आपसे है, आस मजलिस से है, आपसे है कि यही है हमारे लिए उठेंगे, यही है हमारे लिए आवाज उठाएंगे, यही है जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे। खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कल के चाय वाले आज के चौकीदार को पानी पिलाना है ना? पानी पिलाएंगे ना? अरे जोर से बोलो, पिलाएंगे ना? 11 तारीख को कितनी भी लू रहने दो, गर्मी होने दो, चिलचिलाती धूप होने दो, हलक प्यासा रहता है तो रह जाने दो। ये सोच के निकलना है कि अब की बार कोई पानी पिलाए या न पिलाए, हम ये चाय वाले चौकीदार को पानी पिला कर रहे हैं। पिलाएंगे ना?
हर एक को अपने घर से निकलना होगा, पतंग 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 आसमान में दिखना होगा, और ऐसे फैलाना कि आसमान में सिर्फ पतंग हो। मैं सब बुजुर्गों से, नौजवानों से, पर्दानशीन मां और बहनों से कहूंगा कि आप लोग अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, गैर मामूली कामयाब करिए। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मजलिस का निशान पतंग है। 11 तारीख को अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस को कामयाब करिए। अभी बहुत कहना है और भी जलसे हैं, बाकी तकरीर इंशाअल्लाह फिर होगी। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।